Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Kotla Venkataswamy versus Chinta Ramamurthy. So स्टार्ट करते हैं केस के फैक्ट से। इस केस में क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट लिमिटेड ये क्या बोलती है कि सारी जो डीड हुंडीज चेक और सर्टिफिकेट्स और सारे इंस्ट्रूमेंट शैल बी साइन बाय द वर्किंग डायरेक्टर, जो वर्किंग डायरेक्टर होगा, सेक्रेटरी एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, तीनों की साइन होनी चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड शैल बी कंसिडर्ड वैलिड। अब इन तीनों की साइन होगी तो ही वैलिड माना जाएगा। अब जो प्लेंटिफ है उसने क्या किया था और उसने एक्सेप्ट कर लिया था डीड ऑफ मॉर्टगेज जो कि एग्जीक्यूट की थी सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर ने। अब उस एमडी उसमें जो है नॉट ऑल्सो बाय द एमडी, ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे एमडी नहीं था, तो सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर, एमडी इसमें नहीं था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देन अब कंपनी ने बाद में सब्सिक्वेंटली क्या कहा कि सब्सिक्वेंटली वेंट इनटू द वॉलेंटरी लिक्विडेशन एंड द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वाज सोल्ड। तो जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो सोल्ड होगी एंड द परचेज बाय द डिफेंडेंट नंबर 4 दैट इज अ चिंता रामा मूर्ति। अब क्वेश्चन यहाँ पे लीगल इशू ये आता है कि ये जो मॉर्टगेज जो डीड है वॉज वैलिडली एग्जीक्यूटेड एज टू मेक अ कंपनी लायबल। तो क्या ये जो मॉर्टगेज डीड है क्या ये वैलिडली एग्जीक्यूट हुई है। अब ऑब्जर्वेशंस की बात करते, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने बोला कि इट इज सेड दैट court held that it is but not satisfactorily proven that MD had been dismissed and was under the prosecution। क्योंकि देखो जब प्लेंटिफ वहाँ से डीड ले रहा था तो ही डज नॉट नो कि ये क्राइटेरिया है कि तीनों की साइन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एमडी है नहीं है यहाँ पे, सी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ अ डॉक्यूमेंट वॉज जब एग्जीक्यूट हुआ तो उस टाइम पे एमडी नहीं था, ठीक है। ही वॉज डिसमिस्ड एंड ही वॉज अंडर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस क्रिमिनल चार्जेस समथिंग। अब ये जो मियर फैक्ट है, हाउ एवर दैट अ सर्विस ऑफ एन एमडी वॉज अ नो लॉन्गर अवेलेबल, तो वापस एमडी की सर्विस अवेलेबल ही नहीं थी टू द कंपनी एंड इट विल नॉट मेक एन एग्जीक्यूशन बाय द रिमेनिंग ऑफिसर एनी मोर वैलिड। तो ये इनका कंटेंशन ये है कि भाई अब जब इन दो लोगों ने, जो सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर ने जो साइन किया ना, लेकिन वहाँ एमडी तो था नहीं, तीनों की साइन चाहिए होती कुछ चीज़ वैलिड करने के लिए, तो इन्होंने जो साइन किया ना वो वैलिड नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 13 ऑफ कंपनी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, ये ऑथराइज करता है 3 ऑफिसर को named to execute deed on the behalf of the company that power must reside only on the body of a director। तो एओए में ये क्लियरली लिखा होता है कि जो पावर है ये रिसाइड करेगी बॉडी ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एज अ होल। अब देयरफॉर ये जो सेक्रेटरी वर्किंग डायरेक्टर बाय देम सेल्फ आर नॉट लीगली कंपटेंट, तो वर्किंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी ये खुद से ही देखा जाए तो बाय देयर ओन दे वर नॉट लीगली कंपटेंट टू एग्जीक्यूट दैट मॉर्टगेज डीड। अब प्लेंटिफ ने यहाँ पे क्या आर्ग्यू किया कि इवन जो एग्जीक्यूशन जो है वो बॉन्ड वॉज मार्क बाय द इरेगुलरिटी, की ठीक है, आई अग्री कि देयर वर सर्टेन इरेगुलरिटी एट द मॉर्टगेज जो है वो इंटाइटल टू इन्फोर्स है, कैसे, up to the general principle that was every reason to, because he has every reason to believe that a officer who execute has authority बोले and his contention that कि भाई मैंने तो यही मान के किया है ना कि इनके पास पावर है टू एग्जीक्यूट दैट डीड, सो दैट आई एग्री टू डू। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया रॉयल ब्रिटिश बैंक केस और कहा कि जो डायरेक्टर है एक्सीडेड देयर अथॉरिटी बट दिस वाज नॉट नोन टू द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर था उसने अपनी जो पावर है वो एक्सीड की, लेकिन ये चीज़ जो है वो प्लेंटिफ को नहीं पता थी, ठीक है, और कोई इलीगैलिटी अपीयर नहीं हुई है ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड। अब अगर कोई इलीगैलिटी आती भी है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ दैट बॉन्ड, द प्लेंटिफ विल not be protected and he must be taken to have read the companies act and AOA। तो कोर्ट कह रहा भाई इनको यहाँ पे प्लेंटिफ को जो AOA का जो है वो पढ़ना चाहिए था कंपनी का, एंड ही इज़ डीलिंग विथ जिस भी कंपनी से वो डील कर रहा है तो उसका AOA जो है इसने पढ़ा होना चाहिए था ना, एंड हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ कंटेंट की ये 3 लोगों की साइन चाहिए होती, कब ये वैलिड माना जाएगा नहीं माना जाएगा। अब नाउ इट्स एविडेंट इन द प्रेजेंट केस दैट अगर द प्लेंटिफ हैड अ कंसल्टेड AOA ही वुड हैव डिस्कवर दैट कि जो डीड है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी और कैसे वैलिड मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन उसने पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड जो है वो इनवैलिड माना जाएगा जो है प्लेंटिफ ने लिया था, और प्लेंटिफ जो है वो रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने AOA नहीं पढ़ा था, AOA पढ़ लेता उसमें क्लियरली लिखा था कौन एग्जीक्यूट करेगा कैसे करेगा। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।